राजस्थान की प्रमुख रब्बी फसलों में से एक है। सर्दियों में बोई जाने वाली इस फसल की खेती मुख्यतः जयपुर, कोटा और भरतपुर जैसे जिलों में होती है। गेहूं की खेती के लिए ठंडी जलवायु और सिंचाई की सुविधा आवश्यक होती है, जो इन क्षेत्रों में उपलब्ध है। गेहूं से बनी रोटियां हमारे दैनिक भोजन का अहम हिस्सा हैं और राजस्थान में इसकी पैदावार राज्य की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 9, जौ भी एक महत्वपूर्ण रब्बी फसल है, जिसे मुख्यतः पशुओं के चारे और बियर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। राजस्थान में जौ की खेती विशेष रूप से अजमेर, नागौर और सीकर जिलों में की जाती है। यह फसल सूखे और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती है, जिससे यह राजस्थान के किसानों के लिए लाभदायक साबित होती है। नंबर 8, चना, जिसे बंगाल ग्राम या काबुली चना भी कहा जाता है, राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। इसकी खेती मुख्यतः जयपुर, अलवर और दौसा जिलों में होती है। चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और भारतीय व्यंजनों में इसका विशेष स्थान है। नंबर 7, बाजरा, राजस्थान की प्रमुख खरीफ फसलों में से एक है, जिसे मुख्यतः जोधपुर, नागौर और बीकानेर जिलों में उगाया जाता है। यह फसल सूखे और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी पैदावार देती है, जिससे यह राज्य के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। बाजरे की रोटी राजस्थान के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है और इसे घी या मक्खन के साथ खाया जाता है। नंबर 6, ग्वार, जिसे क्लस्टर बीन भी कहा जाता है, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसकी खेती मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में होती है। ग्वार गम, जो ग्वार से प्राप्त होता है, का उपयोग खाद्य उद्योग, तेल ड्रिलिंग और टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। भारत ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है और राजस्थान इसकी पैदावार में अग्रणी है। नंबर 5, जाता है, जो खाना पकाने में उपयोग होता है। इसके अलावा सरसों की पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है, जो उत्तर भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 4, मूंगफली एक महत्वपूर्ण खरीफ तिलहन फसल है, जिसकी खेती मुख्यतः जयपुर, दौसा और टोंक जिलों में होती है। मूंगफली से तेल निकाला जाता है, जो खाना पकाने में उपयोग होता है और इसके बीज स्नैक के रूप में खाए जाते हैं। मूंगफली की खेती से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है, क्योंकि यह नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है। नंबर 3, कपास, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, जिसे मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों में उगाया जाता है। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। कपास की खेती से किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 2, गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती मुख्यतः कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में होती है। गन्ने से चीनी, गुड़ और शराब बनाई जाती है। गन्ने की खेती से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है और यह कृषि आधारित उद्योगों को भी समर्थन देती है। नंबर 1, धान, जिसे चावल भी कहा जाता है, राजस्थान में मुख्यतः कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा जिलों में उगाया जाता है। विशेष रूप से कोटा और बूंदी में बासमती चावल की खेती होती है, जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। जो 4 एनिस की खेती करते हैं, जो दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुमूल्य मसाला फसल है। ये लोग पहाड़ी इलाकों में गड्ढे खोदकर इसके पेड़ लगाते हैं और जब फल पक जाते हैं तो पेड़ों पर चढ़कर उन्हें तोड़ते हैं। फिर इन्हें घर लाकर गर्म पानी में उबाला जाता है और धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद बाजार में बेचकर अच्छी कमाई की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की, जो कि एक ठंडी जगहों पर उगने वाला फल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में होती है। इसकी खेती में काफी मेहनत लगती है, क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता है। स्ट्रॉबेरी की कीमत सीजन के हिसाब से 200 से 500 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। नंबर 9, एलोवेरा को गुणों की खान कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक दवाइयों और हेल्थ प्रोडक्ट्स में होता है। इसकी खेती कम पानी में भी हो सकती है और देखभाल का खर्च भी कम आता है। प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाले प्रोडक्ट्स बाजार में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिकते हैं। नंबर 8, लहसुन भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी मांग साल भर बनी रहती है। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले कश्मीरी लहसुन की कीमत अधिक होती है। इसकी कीमत 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो सामान्य लहसुन से कहीं अधिक है। नंबर 7, आर्टिचॉक एक विदेशी सब्जी है, जिसकी मांग भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है। यह मुख्यतः उच्च वर्ग के होटलों और रेस्तरां में उपयोग होती है। आर्टिचॉक की कीमत बाजार में 500 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है, जो इसे किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प बनाती है। नंबर 6, शतावरी एक औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसकी मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ रही है। शतावरी की कीमत 150 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो इसे किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। नंबर 5, एवोकाडो एक विदेशी फल है, जिसकी मांग भारत में तेजी से बढ़ रही है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है और उच्च वर्ग के बाजारों में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। एवोकाडो की कीमत 300 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो इसे किसानों के लिए लाभदायक बनाती है। नंबर 4, चंदन की लकड़ी और उसका तेल दुनिया के सबसे महंगे प्राकृतिक उत्पादों में से एक है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। चंदन के पेड़ को परिपक्व होने में 15 से
से 20 साल लगते हैं, 20 साल तक लगते हैं। लेकिन जब यह कटाई के लिए तैयार होता है तो इसकी लकड़ी की कीमत 10 से 15 लाख रुपए प्रति टन तक हो सकती है। नंबर 3, 1500 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। हालांकि इसकी खेती के लिए ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अब बात करते हैं काजू की, जिसकी मांग भारत और विदेशों में हमेशा बनी रहती है। इसकी खेती मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिणी भारत में होती है। काजू की कीमत 700 से 1200 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो इसे किसानों के लिए एक लाभदायक फसल बनाती है। नंबर 1, जिस काली मिर्च को आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो भी काफी महंगी खेती होती है। भारत में इसकी खेती मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। काली मिर्च की कीमत 500 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है, जो इसे किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक। भारत में की जाने वाली लाल चंदन की खेती दुनिया की सबसे महंगी खेती में से एक है। जी हाँ, सफेद चंदन और लाल चंदन की खेती करके किसान करोड़पति बन सकते हैं। खास तौर से लाल चंदन की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति टन तक होती है और इसकी खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसान करते हैं। आपको बता दें, चंदन की खेती करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके बाद आप चंदन की खेती आराम से कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि चंदन की लकड़ी जितनी पुरानी होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है और इसीलिए अगर कोई किसान 6 से 7 साल इंतजार कर सकता है तो उसके लिए चंदन की खेती परफेक्ट है। नंबर 7, वनीला की खेती भी एक ऐसी खेती है जो किसानों को करोड़पति बना देती है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि वनीला की कीमत 30,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति किलो तक होती है। हालांकि इसकी खेती करना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसके फूलों का प्रांगण प्राकृतिक रूप से नहीं होता है बल्कि आर्टिफिशियल तरीके से कराया जाता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। नंबर 6, ट्रफल्स फार्मिंग को दुनिया की सबसे महंगी खेती में से एक माना जाता है। आपको बता दें, ट्रफल्स को दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में गिना जाता है। वहीं व्हाइट और ब्लैक ट्रफल दुनिया के सबसे महंगे ट्रफल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी कीमत 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए प्रति किलो तक जा सकती है, क्योंकि व्हाइट और ब्लैक ट्रफल ऐसे ट्रफल है जो दुनिया में बहुत ही कम पाए जाते हैं और इसीलिए इनकी खेती भी की जाती है। ट्रफल मुख्य रूप से जापान और इटली जैसे देश में ही उगाए जाते हैं। नंबर 5, यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की खेती है, जिसका नाम लुवक कॉफी है। इस कॉफी की कीमत 50,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा होती है और सबसे अजीब बात यह है कि इस कॉफी को उगाने के बाद साइवेट नाम की बिल्ली को खिलाया जाता है, जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद इन कॉफी बीन्स को धो लिया जाता है और कॉफी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस कॉफी की कीमत भी लाखों में पहुंच जाती है। नंबर 4, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली यह मैका रूट भी दुनिया की सबसे महंगी खेती है। दरअसल इसकी खेती उन जगहों पर की जाती है जहां पर काफी ज्यादा रिस्क और खतरा होता है और यह एक सफर फूड मानी जाती है। जी हाँ, इसमें काफी ज्यादा विटामिन होती हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और इसकी कीमत 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बढ़ाने और हार्मोन संतुलित करने के लिए फायदेमंद होती है, इसीलिए इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और इसको उगा पाना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 3, गिनसेंग एक बहुत ही फायदेमंद प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है और इसकी खेती चीन, जापान जैसे देशों में बड़े पैमाने पर की जाती। आपको बता दें, इसकी डिमांड कोरिया, जापान, चीन जैसे देशों में होती है और यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादातर इन्हीं देशों में की जाती है और चीन में तो इसकी पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है, जो मुश्किल काम है और इसकी कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए प्रति किलो तक हो सकती है, जो काफी ज्यादा है। नंबर 2, आमतौर पर नॉर्मल जैतून काफी कम कीमत का होता है, लेकिन यह एक बेहतरीन क्वालिटी का जैतून है जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। जी हाँ, इसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ इटली, स्पेन जैसे देशों में ही किया जाता है। हालांकि इस स्पेशल जैतून की कीमत 5,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है और वहीं कुछ लोग इसका तेल निकाल कर भी बेचते हैं, जिससे किसानों को काफी ज्यादा मुनाफा होता है और इस तेल की भी कीमत 10,000 से 15,000 रुपए प्रति लीटर हो सकती है और इसी वजह से इसकी खेती को दुनिया की सबसे महंगी खेती में शामिल किया जाता है। नंबर 1, इस हॉप्स नाम के पौधे की भी खेती दुनिया की सबसे महंगी खेती में से एक है। दरअसल इसका इस्तेमाल महंगी बियर बनाने में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेशल पौधे की कीमत 10,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है और आपको बता दें, इसकी खेती मुख्य रूप से अमेरिका, पोलैंड जैसे बड़े देशों में की जाती है, क्योंकि यहीं पर यह बेहतरीन बियर बनाकर तैयार की जाती है और पूरी दुनिया में भेजी जाती है। आपको बता दें, जो इस पौधे से बियर बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।